नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। उत्तर प्रदेश पुलिस 2023-24 भर्ती के लिए आज हम आपके लिए लाए हैं किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट। इसमें जो है आज से 2 से 3 दिनों तक पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट कवर कर देंगे। जितने भी 15 से 20 सेट इसमें हैं सब एक साथ कवर हो जाएंगे। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। 2 से 3 दिनों में क्विक रिवीजन करेंगे। इसका जो है सामान्य हिंदी प्लस जो है जीके का पूरा पोर्शन कवर हो जाएगा। तो यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन मिलने की संभावना सबसे अधिक है। चलिए देर न करते हुए शुरुआत करेंगे हम लोग इसका पहला प्रैक्टिस सेट। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा। अपडेट है, ध्यान रखिएगा, अपडेट पूरा करंट अफेयर इसमें दिया गया है जो कि आपके पेपर में आने की संभावनाएं सबसे अधिक होती हैं। तब आ जाते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर पहले पर। पहला क्वेश्चन यहां से देखते हैं, दिया गया है इनमें से एक अनिवासी प्रत्यक्ष निवेश उद्यम में एक निवासी प्रत्यक्ष निवेश द्वारा निवेश कहा जाता है। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर तीसरा, जावक निवेश कहलाता है। क्या कहलाता है? जावक निवेश। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत में निर्देशी योजना, ध्यान रखिएगा, भारत में निर्देशी योजना किस पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया था? जवाब हो जाएगा आपका 8वीं पंचवर्षीय योजना में, यानी अष्टम पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना वायसराय लॉर्ड लीटन के समकाल का नहीं मानी जाती है? यानी लॉर्ड लीटन के समय में कौन सी घटना थी जो नहीं हुई थी? इसका जवाब है आपका ऑप्शन नंबर दूसरा, बर्मा युद्ध जो है यह लॉर्ड लीटन के समय में नहीं हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है निम्न में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, चुनार विद्रोह जो है 1870 में नहीं हुआ था। बाकी मुंडा विद्रोह आपका 1899 में, बार बार मुंडा विद्रोह पूछा जाता है। बेल्लोर विद्रोह 1806 में और सांथल विद्रोह 1855 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फौसा मैग्ना, ध्यान रखिएगा, फौसा मैग्ना एक क्या है? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर तीसरा, यह जो है एक दरारी निम्न भूमि है। दरारी निम्न भूमि है, ऑप्शन नंबर तीसरा आपका सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दिया गया है नंदी पहाड़ियां कहां पर स्थित है? छठा प्रश्न है। इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन तीसरा, नंदी पहाड़ियां जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गजल गायिका से संबंधित नहीं है? तो गजल गायकी की अगर हम बात करते हैं तो इसमें से जो है हरिभाई वराडकर जो है यह गजल जो है गायक नहीं है। बाकी सब लोग जो है, बेगम अख्तर जी ये भी गजल की गायकी से संबंधित है, मल्लिका पुखराज भी इसी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दास वंश की स्थापना किसने की थी? दास वंश, यही जिसे हम गुलाम वंश कहते हैं, ध्यान रखिएगा, दास वंश भी आ जाता है। तो स्थापना की बात की जाती है तो रजिया सुल्तान इसके संस्थापक नहीं थी, नहीरुद्दीन महमूद भी नहीं थे। तो इसका जो है अगले पेज पर देखेंगे, सही जवाब आपका ऑप्शन तीसरा हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक था आपका दास वंश, गुलाम वंश जो भी काल है इसका संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है निम्नलिखित में से कौन भारत में केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित नहीं है? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 4, कोठारी आयोग जो है यह केंद्र और राज्य संबंधों से नहीं है। बाकी सरकारी आयोग बार बार पूछा जाता है, एम पुंछी आयोग और राजमन्नार आयोग, तीनों के जो है केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। एक क्वेश्चन निश्चित रूप से इसमें से छपने वाला है। अगला प्रश्न है, किसी तत्व का तुल्यांकी भार तथा संयोजकता का गुणनफल किसके बराबर होता है? इसका जवाब है ऑप्शन तीसरा, परमाणु भार के बराबर होता है। ऑप्शन तीसरा आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में कहा जाए तो कौन सा सही कथन है? 11वां प्रश्न है, छोटा कर दे ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। जवाब हो जाएगा आपका, यह जल के साथ मिलाने पर जिप्सम बन जाता है, बिल्कुल सही चीज है। दूसरा है, इसका जो है रासायनिक सूत्र CaSO4 × 2H2 होता है, ये भी सही है। सजावट के लिए उपयोग किया जाता है, यह जो है गलत कथन है। तो सही जवाब हो जाएगा पहला
और जो है आपका 11 नंबर प्रश्न का केवल पहला, ये देखिए इसका रासायनिक सूत्र जो है CaSO4 यानी 2H2O नहीं होता है, यह जो है आपका गलत है। बाकी सजावट के लिए प्रयोग होता है, ये भी सही है। सही जवाब आपका पहला और तीसरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा है, पहला और तीसरा जो है सही सुमेलित है। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है भारतीय संसद में कौन सी पारिस्थितिकी में सदन किसी सदस्य की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है, यानी कब कोई सीट रिक्त घोषित माना जाता है? तो यदि वह सदस्य लगातार 60 दिनों तक, देखिएगा लगातार 2 महीने तक सभा में अगर भाग नहीं लेता है तो उसकी सीट जो है सीट रिक्त घोषित कर दी जाती है, यानी जो है वह जो है अनुपस्थित मान लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत में प्रायः 3 संसदीय सत्र होते हैं, नामतः कौन कौन? बजट सत्र, मानसून सत्र, और तीसरा अगर हम बात करते हैं, तीसरा कौन सा सत्र होता है? 3 सत्र होते हैं, पहला बजट सत्र, दूसरा मानसून सत्र, और तीसरा सत्र क्या होता है? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन आपका सी से होगा, शीतकालीन सत्र होता है। अगला प्रश्न दिया गया है, कौन सा जो है यकृत से निकले पित्तरस के कार्य करता है? ध्यान रखिएगा, यकृत से निकले पित्तरस का कार्य कौन सा करता है? 14वां प्रश्न है। तो जवाब हो जाएगा, यहाँ पर कूट दिया गया है, ध्यान रखिएगा कूट दिया गया है, केवल जो है पहला और तीसरा सही है। पहला तीसरा क्या है? वसा को छोटी छोटी गोलियों में खंडित कर देता है, बिल्कुल सही कथन है। और पहला कथन देखा जाए तो दिया गया है अमाशय से आने वाले भोजन को क्षारीय बनाता है, ये भी सही है। तो जवाब हो जाएगा आपका पहला और तीसरा सही है, पहला और तीसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, चमगादड़ के पंख तथा पक्षी के पंख किस अंग के उदाहरण हैं? तो चमगादड़ की अगर हम बात करते हैं तो आप लोग जानते हैं स्तनधारी होता है, सही जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर तीसरा, समजात के अंग के उदाहरण है। अगला प्रश्न है, चीन द्वारा निर्मित विश्व के सबसे बड़े उभयचर विमान का कोड का नाम क्या है? ठीक है ना, उभयचर विमान का कोड नाम अगर पूछा जाए, जवाब इसका बन जाता है आपका ऑप्शन पहला, इसका नाम जो है कुनलोंग है, कुनलोंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, V4 विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच 20 C आवेग लाने के लिए कितना कार्य जूल में करना पड़ेगा? 17वां प्रश्न है, जवाब है ऑप्शन तीसरा, जो है 80 जूल कार्य करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या जम्मू और कश्मीर में स्थित है? कौन सा अभ्यारण्य या उद्यान की बात करें तो जवाब हो जाता है आपका पहला, दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान आपके जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किसकी शक्ति के परिणाम को रिएक्टर स्केल पर व्यक्त किया जाता है? तो आपको पता है रिएक्टर स्केल पर कौन? अरे माफ कीजिएगा, सही जवाब इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर तीसरा, भूकंप मापा जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है, कंप्यूटर के संदर्भ में ट्रैकर बाल एक कैसा डिवाइस है? तो ट्रैकर बाल की अगर हम बात करते हैं तो यह जो है आपका इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और स्टोरेज डिवाइस से एक क्वेश्चन आपके पेपर में निश्चित रूप से बनेगा। तो ज़्यादातर जो है इनपुट और आउटपुट से ही बनेगा, स्टोरेज डिवाइस की आने की संभावना बहुत कम ही रहती है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के किस राज्य में लिंग अनुपात न्यूनतम है? तो लिंगानुपात की अगर हम बात करते हैं तो हरियाणा राज्य में सबसे कम लिंगानुपात है भारत में, ऑप्शन दूसरा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कौन से राज्य का साक्षरता दर अधिकतम है? इसका जवाब बन जाता है आपका ऑप्शन तीसरा, केरल राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मज्जा जो कि कोलेजन के गठन में कौन सा विटामिन मदद करता है? इसका जवाब है ऑप्शन दूसरा, विटामिन सी मदद करता है, ऑप्शन आपका दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जनहित याचिका से क्वेश्चन दिया गया है, जनहित याचिका मामले पर
न्यायाधीश के निर्णय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 24वां प्रश्न है। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से दूसरा, पी और क्यू दोनों सही हैं। अब देखिए पी में क्या दिया गया है, एक जनहित याचिका के परिणाम स्वरूप अदालत ने घोषित किए कि रस्सियों से हथकड़ी लगाने और बांधना अमाननीय है और मानव अधिकारों का पूर्ण उल्लंघन है। बिल्कुल यह सही है, जनहित याचिका में यह चीज कही गई है। दूसरा दिया गया है, जनहित याचिका के परिणाम स्वरूप अदालत ने फैसला सुनाया है कि किसी भी मामले में असाधारण मामलों को छोड़कर एक बच्चे को जेल नहीं भेजा जा सकता। यह भी सही जवाब है। सही जवाब हो जाएगा पी और क्यू दोनों सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है निम्न में से किसने लेसर का आविष्कार किया था? इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से पहला सही हो जाएगा, थियोडोर मैमन ने किया था, थियोडोर मैमन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह जो है 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन दूसरा, अभिधर्म कोश जो है एक प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केसर को बनाते वक्त पौधे का निम्न में से कौन सा हिस्सा उपयोग में आता है? इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन दूसरा, केसर का जो है वर्तिकाग्र उपयोग में लाया जाता है। ऑप्शन दूसरा आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, कौन सा राज्य ऐतिहासिक रूप से भारत का धान्य भंडार कहा जाता है? इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन पहला, आंध्र प्रदेश जो है भारत का धान्य भंडार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत रत्न पुरस्कार के बारे में निम्न से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिएगा इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है दिया गया है, तो इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से तीसरा सही होगा, उसे केवल भारत के नागरिकों को ही प्रदान किया जाता है। यह कथन सही नहीं है क्योंकि किसी को भी यह दिया जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं 31 नंबर का, उपयुक्त संकेत, थोड़ा छोटा करते हैं ताकि संकेत आपको अच्छे दिखाई दे। यह संकेत जो है आपको क्या दर्शाता है? 31 नंबर का प्रश्न है। जवाब है आपका ऑप्शन दूसरा, ओवरटेकिंग निषेध, यानी यहां से ओवरटेकिंग नहीं कर सकते। ऑप्शन दूसरा आपका सही जवाब हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहे हो तो लाइक करना आप लोग न भूलिएगा। अगला प्रश्न है, मनरेगा सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में लागू किया गया? जवाब है ऑप्शन दूसरा, 22 जिलों में लागू किया गया मनरेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना कब प्रारंभ की गई थी? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन तीसरा, 1954 में उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना लाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्मवीर भारती पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? जवाब हो जाएगा पत्रकारिता से है धर्मवीर भारती का संबंध, क्योंकि धर्मवीर भारती पुरस्कार जो है पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कासगंज को किस जिले से अलग करके एक जिला बनाया गया था? इसका जवाब है आपका एटा, कासगंज को जो है एटा से अलग किया गया था। ऑप्शन तीसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का 18वां मंडल कौन सा? आपको पता है उत्तर प्रदेश में कुल 18 मंडल हैं, तो 18वां मंडल कौन बना है? यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी जवाब पर आते हैं, जवाब हो जाएगा अलीगढ़। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा क्या? अलीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य का प्रथम गंगा हेरिटेज जोन कहां बनाया गया है? सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, कानपुर में बनाया गया है। कानपुर में बनाया गया है गंगा हेरिटेज जोन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश में प्रथम खेल गांव की स्थापना कहां की गई है?
जवाब हो जाएगा आगरा में की गई है। ऑप्शन पहला आगरा में। तो यहाँ से जो है हमने सामान्य अध्ययन का पोर्शन पूरा कर लिया गया है। अब जो है सामान्य हिंदी के पोर्शन पर यहाँ से हम लोग बढ़ेंगे। 39 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। इसमें से कौन सा है जो शुद्ध वाक्य है? तो इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से चौथा सही होगा, मैंने एक नाटक का अनुवाद किया। ऑप्शन चौथा आपका सही है। अगला प्रश्न दिया गया है, बूंद अघात सही गिर कैसे, बचत संत सह जैसे। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन दूसरा, इसमें जो है दृष्टांत अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाय पर बचन न जाई। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ये भी अलंकार पूछा गया है। कौन? रघुकुल रीति सदा चली आई। तो इसके बारे में आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, यह एक जो है अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। ऑप्शन पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? 42 नंबर का क्वेश्चन। तो क्रिया के मूल रूप को जो है धातु कहते हैं। ऑप्शन यहां पर पहला सही होगा, क्या? धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, परमेश्वर का सही संधि विच्छेद क्या होगा? 43 नंबर क्वेश्चन। इसका जवाब हो जाता है ऑप्शन दूसरा, परम धन ईश्वर होता है परमेश्वर का संधि विच्छेद। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। दिया गया है, लड़का बहुत चालाक है। कौन? वह लड़का चालाक है, आप लड़का चालाक है, उस लड़का चालाक है, या वे लड़का चालाक है। तो सिंपल सी क्वेश्चन है, सबको पता है कि वह लड़का बहुत ही चालाक है। सही जवाब आपका ऑप्शन चौथा हो जाएगा। इस तरह से भी प्रश्न आपके पेपर में बनते रहते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प काल का द्योतक है? जवाब है आपका ऑप्शन पहला, मुझे दिल्ली जाना है। क्या? मुझे दिल्ली जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण है? इसमें विशेषण पूछा गया है। सही जवाब हो जाएगा तालव्य जो है यह विशेषण है। ऑप्शन ए आपका यहां से सही बनता है। अब यहां से अगले प्रश्न में निम्नलिखित प्रश्न का सर्वोत्तम जो है विलोम पहचानिए। विलोम शब्द इस बताना है किसका? अल्प का। अल्प शब्द का विलोम क्या होगा? जवाब हो जाता है ऑप्शन तीसरा, बहु होता है। अल्प शब्द का विलोम क्या होता है? बहु होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में कौन सा शब्द मूल शब्द का समानार्थक शब्द नहीं है? यानी अंबर का समानार्थक शब्द इसमें से कौन सा नहीं है? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर चौथा, धातु नहीं है। बाकी आकाश को भी अंबर बोलते हैं, कपास को भी अंबर बोलते हैं, और वस्त्र को भी अंबर बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मूल शब्द का पर्यायवाची नहीं है? मूल शब्द का इसमें से पर्यायवाची शब्द नहीं है, यानी झूठ शब्द का कौन सा है जो इसमें पर्यायवाची नहीं है? इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन दूसरा, वचन जो है यह झूठ शब्द का पर्यायवाची नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह योजक चिन्ह के रूप में प्रयोग किया जाता है? योजक की बात हो रहा है, तो इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर तीसरा, योजक बीच में हाइफन लगाया जाता है। जैसे माता पिता बीच में हाइफन लगाया जाता है, वह जो है आपका योजक चिन्ह है। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है, निम्न में से कौन से वाक्य में अपूर्ण वर्तमान काल का प्रयोग हुआ है? अपूर्ण वर्तमान काल की अगर हम बात करते हैं तो इसका जवाब बन जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से दूसरा सही होगा, पार्थ खेल रहा है। खेल रहा यानी कंटिन्यूअस है, अपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है, निम्न में से कौन सा विकल्प में संदिग्ध भूतकाल का प्रयोग हुआ है? संदिग्ध भूतकाल का इसका जवाब बन जाता है आपका ऑप्शन तीसरा, मैंने निबंध लिखा होगा। संदिग्ध है ना, पूरा नहीं है,
कि पता नहीं है कि लिखा है कि नहीं लिखा, लिखा होगा, संदिग्ध हो गया, ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्षीर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? क्षीर का पूछा गया है, इसका जवाब बन जाता है आपका ऑप्शन तीसरा, दूध है। क्षीर का पर्यायवाची शब्द क्या है? 53 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से दीजिए, देखिएगा, आपका दूध हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कृष्ण से विवृत होकर आने वाले शब्द को क्या कहा जाता है? ठीक है ना, संस्कृत की बात हो रही है, संस्कृत से विकृत होकर जो शब्द आते हैं उसे क्या बोलते हैं? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन तीसरा, तदभव बोलते हैं। ज्यों का त्यों संस्कृत की तरह लिख दिया जाता है वो तत्सम होता है, और उससे जो है विकृत होकर जो बन जाते हैं उसे तदभव बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित तत्सम शब्द में कौन सा तत्सम है? शब्दों में 4 दिए गए हैं, इसमें से पूछा गया कौन सा तत्सम शब्द है? जवाब हो जाएगा अस्थि, जो शब्द है यह आपका तत्सम शब्द है, अस्थि। अगर आपका गद्यांश था तो गद्यांश को 1-2 क्वेश्चन को हम लोग स्किप कर रहे हैं क्योंकि बहुत लंबा गद्यांश है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। दिया गया है आपका 63 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। छाया है माथे पर आशीर्वाद सा, पंक्ति में अलंकार पहचानिए। 63 नंबर क्वेश्चन है, सही जवाब बन जाता है उपमा अलंकार है। जहां सा दिया जाए, सी दे दिया जाए, उसके जैसी, उसके जैसा, जहां उपमा हो जाता है वह ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, उसके बात करने के तरीके से मुझे अत्यंत क्या करता है? अत्यंत प्रभावित करता है, प्रचलित करता है, अनुशासित करता है या संतुलित करता है? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन पहला, उसके बात करने का तरीका मुझे बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, ऑप्शन पहला आपका सही जवाब होता है। अगला प्रश्न है, मैंने आम खा लिया है, वाक्य में प्रयुक्त काल को पहचाने। खा लिया है दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, जवाब बन जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से चौथा, आसन्न भूतकाल है। क्या है? आसन्न भूतकाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुशासन सफलता की क्या है? रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। अनुशासन सफलता की कुंजी है, जड़ है, उन्नति या प्रगति है? तो सबको इस बात को पता होता है कि जो है कुंजी होती है, अनुशासन सफलता की कुंजी होती है, ऑप्शन फर्स्ट आपका सही जवाब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हीरक सी समीर माला जप, पंक्तियों में अलंकार कौन सा है? सी, यहां पर भी सी आ गया, जवाब बनता है आपका ऑप्शन चौथा, उपमा अलंकार है। सासी जैसे आपको दिखे आप लोग तुरंत उपमा अलंकार लगाकर आगे बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न है, आटे में थोड़ा नमक डालें, वाक्य में प्रयुक्त व्याकरण को पहचाने। आटे में थोड़ा नमक डालें, सही जवाब हो जाएगा अनिश्चित परिमाणवाचक जो है व्याकरण की दृष्टि से शब्द है, ऑप्शन यहां से पहला आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न वाक्य में त्रुटि का चयन कीजिए। जीवन और मरण विधाता के हाथ में है, इसमें कौन से शब्द में त्रुटि है? तो इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से चौथा सही होगा, जीवन और मरण। मरण होता है ना कि मरण होता है, ठीक है ना, ऑप्शन चौथा सही जवाब। अगला प्रश्न है, पंडित शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? एक पूछा जाता है, कई तरह से दिया जाता है, पंडित दे दिया गया, जो है आपका ठठेरा दे दिया गया, इस तरह से पूछा जाता है। जवाब बन जाता है आपका ऑप्शन चौथा, पंडिताइन होता है। पंडित शब्द का स्त्रीलिंग पंडिताइन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिया है दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रच, रांची बतिया मुनि रूखी। इसमें पूछा गया है कौन सा रस है? जवाब हो जाता है आपका 71 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन तीसरा, इसमें जो है वियोग श्रृंगार रस है, ऑप्शन तीसरा सही जगह क्या? वियोग श्रृंगार रस है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कनक कनक ते सौगुनी, माँ दक्ता अधिकाय, या खाए बौराय नर या पाए बौराय। इसमें अलंकार पूछा गया है, जवाब हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, इसमें जो है यमक अलंकार है। क्या है? यमक अलंकार है।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है पूछा गया है। तो इसका जवाब हो जाता है आपका, यह एक चौपाई है। ऑप्शन तीसरा सही है, क्या है, चौपाई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखी गई है। जवाब है, हिंदी साहित्य का इतिहास जो है रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा लिखी गई है, और यह आपके पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह आपके पेपर में छपने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रसिक प्रिया के लेखक कौन है। जवाब हो जाएगा आपका, केशव दास जी हैं। केशव दास है रसिक प्रिया के लेखक। तो इस तरह से हमने जो है प्रैक्टिस सेट नंबर पहला पूरा कर लिया है। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, और मैथ और रीजनिंग के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर जो है पूरा का पूरा आपका PDF डाल दिया जाएगा, तो वहाँ से आप मैथ और रीजनिंग भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।